हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी पे। तो चलिए आज मैं फिर आ गया हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण से भी दो प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं वाक्य शुद्धिकरण से। आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन वाक्य शुद्धिकरण से भी आते हैं। किस किस प्रकार का वाक्य अशुद्ध रहता है, किस प्रकार से कैसे सही होता है, सारा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज मैं पढ़ेंगे वाक्य शुद्धिकरण। आपका एक समानार्थी शब्द रह गया व्याकरण में, बाकी बात सारा हो गया है। बस और 2 से 3 चैप्टर और आपके रह जाएंगे हिंदी में, बाकी बात सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इससे पहले मैंने जो भी हिंदी पढ़ाया है सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में बजाबते के साथ लिखा हुआ है एसएससी जीडी स्पेशल हिंदी क्लास। तो आप वहां से जाकर के प्लेलिस्ट से सारा वीडियो देख करके स्टार्टिंग से आप देख लीजिएगा सारा। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं बस वही पढ़ के आइए। आपको हिंदी में कम नंबर आए तो आप हमको बोलना, अगर आपको हिंदी में पूरा का पूरा बना करके आएंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य शुद्धिकरण। ठीक है, वाक्य शुद्धिकरण कहाँ अशुद्ध रहता है वाक्य, हम लोग को पता नहीं रहता है। जब ऑप्शन दिया रहता है तो सारा वाक्य शुद्ध ही नजर आता रहता है। तो कैसे हम लोग वाक्य शुद्धिकरण का क्वेश्चन बना करके आएंगे, किस तरीका से प्रश्न बना करके आएंगे। ठीक है, तो वाक्य में कई प्रकार की अशुद्धियां आती है। ठीक है, कई प्रकार की अशुद्धियां आती है वाक्य में। किसी भी प्रकार का, हर एक प्रकार का अशुद्धि आता है। संज्ञा संबंधी अशुद्धि आता है, लिंग संबंधी आता है, वाक्य संबंधी आता है, मतलब कारक संबंधी आता है, लिंग संबंधी, हर तरीका से हर संबंधी अशुद्धि आता है। तो सारे संबंधी अशुद्धि हम पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक करेंगे। तो वाक्य शुद्धिकरण का सारा खेल खत्म हो जाएगा, मतलब सारा मामला सेट हो जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा और किस तरीका से प्रश्न आएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे, मतलब वाक्य में कई प्रकार के अशुद्धि आते हैं। तो हम 10 प्रकार का अशुद्धि आप लोग को पढ़ाएंगे। 10 प्रकार का अशुद्धि इस तरीका से पढ़ाएंगे कि आपके एग्जाम में प्रश्न छूटेगा ही नहीं। दूसरी बात, मैं जो भी पढ़ाता हूं आप जितना से जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे, एक प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपको कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी, हर क्वेश्चन का जवाब आप दे पाओगे। ठीक है, तो संज्ञा संबंधी पहला क्या है, संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। अब संज्ञा संबंधी अशुद्धियां में क्या है, सीता ने, देखिए सीता ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। देखिए सीता ने क्या किया, गीत की 2-4 लड़ियां गाई। तो हम लोग क्या कहते हैं, 2-4 लड़ियां नहीं गाते, गीत की क्या कहते हैं, 2-4 कड़ियां गाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये गलती है। तो सही क्या होगा, तो सीता ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई, ये सही है। ठीक है, यहाँ पे ये सही आप लिख लेंगे। ठीक है, ऊपर वाले वाक्य गलत है और नीचे वाले वाक्य सही है। गलत कैसे है, तो क्या लिखा, सीता ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, गीत की लड़ियां नहीं होती है, गीत की कड़ियां होती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वो गीत का कड़िया लिखा हुआ है, गीत का क्या होता है, कड़िया होता है, लड़िया नहीं होता है। लड़ी तो क्या हो गया, लड़ी क्या तार का लड़ी होता है, नहीं, लड़िया नहीं, कड़िया होता है। तो सीता ने गीत की 2-4 कड़िया गाई, ये सही होगा और ये गलत होगा। ठीक है, तो क्या होगा, सीता ने गीत की 2-4 कड़िया गाई। इस प्रकार से आपका ऑप्शन दिया रहेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है, न कि रीढ़ है। कृषि हमारी व्यवस्था का क्या है, आधार है। तो गलत क्या हो जाएगा, देखिए कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है। देखिए कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है, ये सही होगा और ये गलत होगा, मतलब ये सही हुआ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्या रहता है प्रश्न में, कृषि हमारे व्यवस्था का रीढ़ है। नहीं, कृषि हमारे व्यवस्था का रीढ़ नहीं है, कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है। हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, खेती ही हमारा आधार है, हमारे पालन पोषण करने के लिए खेती ही हमारा आधार है। हम ये थोड़ी कहते हैं कि हमारे पालन पोषण के लिए खेती ही मेरा रीढ़ है, नहीं, हम क्या कहते हैं कि कृषि ही मेरा आधार है, रीढ़ नहीं कहते। आप लोग गांव में भी बोलते होगा तो आप लोग समझ गए, तो समझ में आ रहा है, कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे क्या है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। ठीक है, प्रेम करना तलवार की नोक पे चलना है। क्या आप लोग गलत क्या है, सोचिए तो
गलत कहाँ? तो प्रेम करना तलवार की नोक पे नहीं। आप लोग बचपन में सुने होइएगा या अभी भी कहते हैं कि प्रेम करना तलवार की धार पे, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, न कि नोक पे, न कि नोक पे। हम लोग क्या कहते हैं? प्रेम करना तलवार की धार पे चलना है, मतलब चलना जितना आसान नहीं है। तो क्या कहते हैं? प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, मतलब प्रेम करना ये गलत हो जाएगा, नोक नहीं धार हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं बोलचाल की भाषा में? कि प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। ये सही वाक्य ये हुआ। ठीक है, आगे क्या है? नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। देखिए, सारी जनसंख्या नहीं कहते हम लोग, नगर की सारी जनता भूखी है। नगर के क्या कहते हैं? सारी जनता भूखी है। ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मतलब हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? नगर की सारी जनसंख्या भूखी नहीं है, नगर की सारी जनता भूखी है। जनसंख्या मतलब क्या हो गया? कुछ नहीं, मतलब उसका कुछ अर्थ नहीं निकल, मतलब जनता, नगर की सारी जनता भूखी है, ना कि नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। आ रहे मेरी बातों को समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या है? गोलियों की बाढ़। गोलियों की बाढ़, हम लोग कहते हैं कि गोलियों की बाढ़ बढ़ा दी उसने गोली मार मार के गोलियों को बाढ़ निकाल दिया, मतलब गोलियों को बाढ़ कर दिया। नहीं, हम लोग क्या करते? उसने इतना गोली मारा कि गोलियों की बौछार कर दिया। हम लोग ये कहते हैं कि गोलियों को बाढ़ कर दिया, नहीं, हम लोग क्या कहते हैं कि इतना गोली मारा कि गोलियों को बौछार कर दिया। बौछार कहते हैं ना, तो गोलियों की बाढ़ गलत हो जाएगा और गोलियों का बौछार सही हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं कि गोलियों का बौछार कर दिया, तो गोलियों का क्या होगा? बौछार हो जाएगा। ठीक है, अरे बात आगे है लिंग संबंधी अशुद्धियां। ये तो संज्ञा संबंधी अशुद्धियां आप लोग समझ गए होइएगा। अब है लिंग संबंधी अशुद्धियां। दूसरा नंबर पे क्या है? लिंग संबंधी अशुद्धियां। तो लिंग संबंधी अशुद्धियां क्या है? देखिए, मुझे मजा आती है। देखिए, मुझे मजा आती है, तो भाई रे मजा आती नहीं, मजा आता है। मजा आती नहीं, मजा आता है, ये सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो क्या कहता है? मुझे मजा आती है, नहीं मजा आती नहीं है, मजा आता है। ठीक है, तो ये रही। अब इसमें देख लीजिए कि कौन कौन सा ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग होता है। देखिए, तो कभी भी आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, आप गाड़ी चलाते हो, जितनी भी गाड़ी, मोटरसाइकिल ले लो, बस ले लो, कार ले लो, ट्रेन ले लो, जो भी गाड़ी है, गाड़ी क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। आप हमेशा आप क्या करोगे? जितनी भी गाड़ी है संसार में, जितनी भी गाड़ी है, प्लेन जो भी हो, सारा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, सारा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। आप ध्यान में रख लो, बस, ट्रेन, ट्रक, मोटरसाइकिल, जो भी जितनी भी गाड़ी चलती है, सारा गाड़ी का क्या होगा? गाड़ी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। एक बात एकदम माइंड में बैठा लेना है कि जितनी भी गाड़ी है, गाड़ी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मजा क्या होता है? आता है। मजा नहीं आती नहीं है, मजा आता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। आगे है लड़की ने जोर से हंस दी। लड़की ने जोर से हंस दी, तो यहाँ पे क्या होगा? लड़की ने जोर से हंस दिया, न कि हंस दी। ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो लड़की ने क्या? जोर से हंस दिया, ये सही होगा, न कि ये सही होगा। ठीक है, आ रहा है मेरे बातों को समझ में? मैं फिर से बार बार कर रहा हूँ कि संसार में जितनी भी गाड़ी है, बस, ट्रेन, ट्रक, मोटरसाइकिल, जीप, कार, जो भी, सारा का सारा स्त्रीलिंग है। तो क्या? गाड़ी चल रही है, गाड़ी टूट गई, गाड़ी जल गई, आप लोग ऐसे करेंगे, ऐसे। ठीक है, आ रहा है समझ में? आगे है परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। देखिए, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। परीक्षा जो है स्त्रीलिंग शब्द है मेरे भाई। परीक्षा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। परीक्षा क्या है? तो परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, न कि बदलना चाहिए। ठीक है, तो परीक्षा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, ठीक है, न कि बदलना चाहिए। आ रहा है समझ में? आगे है वचन संबंधी अशुद्धियां। आगे क्या है? वचन संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, चलिए, ये क्या है? सबों ने यह राय दी। सबों ने यह राय दी। बोलचाल की भाषा में आप क्या बोलते हैं? सबों ने,
सबों ने नहीं, सबने यह राय दी। तो सही क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सबने यह राय दी, सबों ने यह राय नहीं दी, सबने यह राय दी। ठीक है, आगे है, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है, सो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है। पुस्तकें नहीं लगाएंगे, पुस्तकें नहीं लगाएंगे मेरे भाई, क्या लगाएंगे, पुस्तक लगाएंगे। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है, तो क्या लगाएंगे, पुस्तकें नहीं लगाएंगे, पुस्तक लगाएंगे। आ रहे समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, मेरे आंसू से, देखिए आंसू एक बार गिरता है, एक आंसू को आप काउंट करते हो, नहीं ना करते हो, एक भी आंसू काउंट नहीं होता है। आंसू गिर रहा, आपने बोला कि एक आंसू मेरे आंख से गिरा, नहीं, आंसुओं मतलब एक बार अनेक आंसू, तो मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गए, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। यहाँ से ये सही, क्या कि मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया, ना कि मेरे आंसू से रुमाल भीग गए। हम लोग आंसू को काउंट नहीं करते, जब मेरे आंख से आंसू गिरता है तो काउंट नहीं करते, क्योंकि एक बार में आंसू गिरता, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे आंख से एक आंसू गिरा है, नहीं ना बोलते हैं। तो एक आंसू नहीं, मेरे आंख से अनेक आंसू गिरा, तो मेरे आंसुओं से क्या हुआ, रुमाल भीग गया, मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया। आ रहा है समझ में। चलिए आगे क्या है, कारक संबंधी अशुद्धियां। क्या है, कारक संबंधी अशुद्धियां क्या है, जनता के अंदर असंतोष फैल गया। क्या, जनता के अंदर असंतोष फैल गया, तो क्या जनता के अंदर असंतोष होगा, अंदर नहीं रे, जनता में असंतोष फैल गया, अंदर थोड़ी कहेंगे, तो क्या बोलेंगे, जनता में असंतोष फैल गया। जनता के अंदर मतलब ये जो वर्ड होगा सो नहीं होगा, इसलिए ये गलत है। तो क्या लिखेंगे, जनता में असंतोष फैल गया, न कि जनता के अंदर असंतोष फैल गया। आ रहे मेरे बातों को समझ में। आगे आओ भाई, आगे बढ़ते हैं। सबसे नमस्ते, सबसे नमस्ते, सबसे नमस्ते कहते हो, नहीं, क्या कहते हो, सबको नमस्ते। क्या कहते हो, सबको नमस्ते। सबसे नमस्ते कहते हो, नहीं, तो क्या कहेंगे, सबको नमस्ते, सबको नमस्ते, ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। सबसे नमस्ते नहीं, सबको नमस्ते, ऐसे बोलते हो ना बोलचाल की भाषा में। आगे चलो, ये मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, ये तो आप लोग समझ गए, ऐसे ही ये गलती है। मैंने नहीं जाना का अर्थ क्या होता है भाई, मुझे नहीं जाना। मैंने नहीं जाना तो इसका तो कोई अर्थ नहीं है, इसका क्या होगा, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। ठीक है, तो ये रही बात, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना कर लिए और फिर अब हम लोग क्या आगे की तरफ बढ़ेंगे। 4 अशुद्धियाँ पढ़ लिया, 4 प्रकार के अशुद्धियाँ। अभी हम लोग 6 प्रकार के अशुद्धियाँ और पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग 6 प्रकार के अशुद्धियाँ और पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, चलिए ये हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। 5वां नंबर पर क्या है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। तो 5वां नंबर पर क्या है, देखिए सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ क्या है, मेरे से मत पूछो, मेरे से मत पूछो। इसमें सर्वनाम लगाया गया है शुरू में, तो मेरे से मत पूछो। यार मेरे क्या है, दिल्ली वाली भाषा है क्या, मेरे से मत पूछो नहीं, मतलब सही क्या होगा, मुझसे मत पूछो। सही क्या होगा, मुझसे मत पूछो, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा, मुझसे मत पूछो, मेरे से पूछो मत। ये तो जब आप लोग देखते हुए गांव घर में जो दिल्ली वाले कमा करके आते हैं वैसे पूछते मेरे तेरो, मेरे को तेरे को, तो ये मेरे को तेरे को नहीं करना। यहाँ शुद्ध हिंदी मतलब वाक्य शुद्ध करना है तो हमको शुद्ध हिंदी बोलना है। तो देखिए आप लोग अगर बॉलीवुड सिनेमा देखते हुएगा तो बॉलीवुड सिनेमा में शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पुराने वाले बॉलीवुड सिनेमा जहाँ अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र लोग काम करते थे उसमें अब तो हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी यूज करने लगे बॉलीवुड सिनेमा में। ठीक है,
तो बॉलीवुड सिनेमा में शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो मेरे से मत पूछो, मतलब मेरे से नहीं, यहाँ हमको शुद्ध हिंदी देना है, तो मेरे से नहीं मुझसे मत पूछो। मेरे से मतलब क्या होगा, मुझसे मत पूछो। ठीक है, मेरे को यह बात पसंद नहीं, मेरे को, यार मेरे को क्या है, मेरे को नहीं, मुझे यह बात पसंद नहीं, मुझे यह बात पसंद नहीं। सही क्या होगा, मुझे यह बात पसंद नहीं। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो गया। मेरे को यह बात पसंद नहीं, ये गलती है। मुझे यह बात पसंद नहीं, तो क्या हो जाएगा, मुझे यह बात पसंद नहीं। आगे क्या है, जो सोया वो खोएगा। जो सोया, क्या आप लोग, जब हम लोग कहते हैं जो खोएगा, जो सोया सो खोएगा, नहीं कि जो सोया जो वह खोएगा नहीं। ये वह जो है ना, वह के जगह पे क्या लग जाएगा, सो। हम लोग क्या कहते हैं, जो सोएगा सो खोएगा, जो सोएगा सो खोएगा, ना कि जो सोएगा वह खोएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब जो सोएगा सो खोएगा, मतलब वह के जगह पर सो लग गया। ठीक है, आप जाकर ले लो, आप जाकर ले लो, ये भी क्या हो गया, वही भाषा है। तो आप जाकर ले लो नहीं, तुम जाकर ले लो। आप जाकर ले लो नहीं, सब सही क्या होगा, तुम जाकर ले लो। क्या हो जाएगा, तुम जाकर ले लो। आगे क्या है, तेरे को अब जाना चाहिए। यार फिर मैं बोला तेरे मेरे, ये नहीं चलता है हिंदी में, मेरे को तेरे को, मेरे को तेरे को नहीं, मतलब तेरे को अब जाना चाहिए नहीं, दिस इज गलत, ये गलत है। तुझे अब जाना चाहिए, तेरे को अब जाना चाहिए नहीं, तुझे अब जाना चाहिए। ये शुद्ध वाक्य हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते आगे क्या, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ क्या, उसे भारी प्यास लगी है, उसे भारी प्यास का, इतना भारी प्यास लगल है, 2 कुंटल प्यास लगल है, नहीं उसे भारी नहीं, उसे बहुत प्यास लगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगा, न कि भारी 2 कुंटल प्यास हमरा लागल है, 2 कुंटल पानी पिया था ना, बहुत प्यास लगा। तो क्या हुआ, मुझे भारी प्यास लगी है, भारी प्यास नहीं है, भारी नहीं होगा, भारी के जगह पर क्या होगा, बहुत प्यास लगी, उसे क्या हो जाएगा, उसे बहुत प्यास लगी है, उसे क्या हो जाएगा, बहुत प्यास लगी है, ना कि भारी प्यास लगी है। ठीक है, भारी नहीं होता है, बहुत प्यास लगी होती है। ठीक है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। का घोर संबंध है, घोर संबंध होता है, घोर संबंध नहीं होता है। जीवन और साहित्य का एक घनिष्ठ संबंध है, न कि घोर संबंध है। तो जीवन और साहित्य का क्या हो जाएगा, एक घनिष्ठ संबंध है। तो जीवन और साहित्य का क्या हो जाएगा, एक घनिष्ठ संबंध है। जीवन एक साहित्य का एक घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का एक घनिष्ठ संबंध है। क्या हो जाएगा, जीवन और साहित्य का एक घनिष्ठ संबंध है। आगे क्या है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे बड़ी भूख लगी है। बड़ी मतलब कितना, इतना बड़का भूख लगल है, नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, न कि बड़ी भूख लगी है। मुझे बड़ी भूख लगी है नहीं होगा, मुझे बहुत भूख लगी है सो होगा, मुझे बहुत भूख लगी है सो होगा। कहते मुझे बड़ी कस के भूख लागल है, कितना बड़ी कस के, इतना बड़का नहीं भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसे कहते हैं। क्या होगा, मुझे बहुत भूख लगी है, ये कहेंगे। दूध का अभाव चिंतनीय है, ये गलत हो जाएगा। दूध का अभाव जो है चिंताजनक है, दूध का अभाव क्या है, चिंतनीय नहीं है, दूध का अभाव को में क्या हो जाएगा, चिंताजनक है। यह एक गहरी समस्या है, कितना गहरी समस्या है, 100 फीट गहरी समस्या है, नहीं भाई, यह एक गंभीर समस्या है, गहरी समस्या नहीं, यह एक गंभीर समस्या, ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। क्या कहता है, हमरा बहुत बड़का समस्या, बड़का करे भैया गंभीर समस्या, हमरा बहुत गहीर समस्या है, गहरी समस्या, गहरी नहीं, कितना गहीर, 100 फीट अंदर गहीर समस्या है, तो नहीं, बहुत गंभीर समस्या, मेरे पास क्या, बहुत गंभीर समस्या है। तो ये क्या हो जाएगा, यह एक गंभीर समस्या है, ये सही हो जाएगा। अरे ये गलती हो जाएगा अरे भैया। आगे का है क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। क्या है आगे, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। हमरा लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा है बहुत अच्छा तरीका से। ठीक है, तो हिंदी में 20 में 20 क्वेश्चन बना के आइएगा ना,
जरूर आइएगा। ठीक है, आगे क्या है, क्रिया संबंधी अशुद्धियां। तो क्रिया संबंधी अशुद्धियां में क्या है, वह कुर्ता डाल कर गया। रे बेहुदा, वह कुर्ता डाल के कैसे जाएगा, कि पहन के जाएगा। हम शर्ट डाल ले, माथा पर डाल ले शर्ट, नहीं, शर्ट डाल के नहीं, शर्ट पहन के जाया जाता है। तो क्या बोलता, वह कुर्ता डाल कर गया है, का माथा पर डाल के गया है, नहीं, वह कुर्ता पहन के गया है। तो क्या लिखेंगे, कुर्ता पहन कर गया, ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वह कुर्ता पहन कर गया है, न कि डाल कर गया है। ठीक है, पगड़ी ओढ़ कर आओ। रे भाई, कौन पगड़ी ओढ़ कर आता है, दिस इज नॉट, यह पगड़ी ओढ़ के नहीं, पगड़ी लोग बांध के आता है कि ओढ़ के आता है, तो पगड़ी ओढ़ कर आओ नहीं, पगड़ी बांध कर आओ, ये हो जाएगा आपका सही और ये हो जाएगा आपका गलत। तो पगड़ी को बांध कर आओ, पगड़ी ओढ़ा नहीं जाता है, पगड़ी बांधा जाता है, ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। छोटी उम्र में शिक्षा लेने के लिए है, मतलब छोटी उम्र क्या है, शिक्षा लेने के लिए, क्या लेने के लिए है, छीनने के लिए है, कि छोटी उम्र में शिक्षा पाने के लिए होता है, न कि लेने के लिए। तू दा हमरा शिक्षा दा कहेंगे, नहीं ना कहेंगे, किसी को हो तो हमरा शिक्षा दा, नहीं, शिक्षा पाने की होती है, मतलब शिक्षा छोटी उम्र में शिक्षा पाने के लिए है, न कि लेने के लिए। किसी को बोलते हैं, हो सर जी तनका हमरा शिक्षा दाता, नहीं ना बोलते हैं। तो क्या हुआ, छोटी उम्र में शिक्षा लेने के लिए नहीं, छोटी उम्र में शिक्षा पाने के लिए, ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। छोटी उम्र में क्या होगा, शिक्षा पाने के लिए है। ठीक है, वह 10-12 पशु उठा ले गए, क्या वह 10-12 पशु उठा ले गए, ओकरा बड़कों से उठेगा 10-12 को पशु, नहीं ना उठेगा भैया। तो वह 10-12 पशु उठा ले गए, नहीं, वह 10-12 पशु हाँक ले गए, ये उठा ले गए नहीं होगा, ये हाँक ले गए होगा। तो ये सही हो जाएगा और ये गलती हो जाएगा। तो वह 10-12 पशु उठा ले गए नहीं होगा, उठेगा, एको को पशु उठेगा केकरो से, तो वह 10-12 पशु हाँक ले गए, ये होगा सही। चलिए आगे क्या, हमें यह सावधानी लेनी चाहिए, नहीं, हमें यह सावधानी बरतनी चाहिए, ये होता हम लोग बोलचाल के भाषा में कहते हैं ना, हमें यह सावधानी लेनी चाहिए, नहीं कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए। ये लइकवा जो है सावधानी नहीं बरता है, तो देखो घटना घट गई है। तो सावधानी बरतनी चाहिए, न कि सावधानी लेनी चाहिए। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ, अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ, उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइबर के बटन दबा दिया भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ, तो आगे क्या है, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया। यद्यपि के जगह पे कभी परंतु नहीं लगता है, यद्यपि के जगह पे क्या लगता है, तथापि लगता है, ये परंतु नहीं लगता है। यद्यपि के साथ परंतु नहीं लगता है, यद्यपि के साथ क्या लगता है, तथापि लगता है। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह स्कूल गया, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया, नहीं रे भैया, यहाँ होगा यद्यपि वह बीमार था तथापि वह स्कूल गया, तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे है, वह अत्यंत ही सुंदर था, अत्यंतो लगा दिए और हीओ लगा दिए, ही मतलब अब कितना सुंदर हो जाएगा, तो अत्यंत ही सुंदर नहीं होगा, यहाँ जो ही जो लगाए हैं ये नहीं यहाँ लगेगा, सीधा वह अत्यंत सुंदर है। अत्यंत का मतलब ही अनंत हो गया, तो इसमें ही लगाने का कौन, ही आना का कौन जरूरी है, नहीं ना जरूरी है। तो वह अत्यंत ही सुंदर है नहीं होगा, वह अत्यंत सुंदर है। अत्यंत अपने आप में अनंत है भैया, तो इसमें ही लगा के और बढ़का करे के कौन जरूरी है, तो वह अत्यंत ही सुंदर, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, वह अत्यंत सुंदर है, तो सही क्या हो जाएगा, वह अत्यंत सुंदर है। आगे है, एकमात्र दो उपाय है, एकमात्र दो उपाय है, नहीं रे भैया,
केवल 2 उपाय है, एकमात्र 2 उपाय नहीं होगा, केवल 2 उपाय है। समझ में आ रहा है ना किस तरीका से वाक्य को शुद्ध किया जाता है? ऐसे ढंग से समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है किस तरीका से वाक्य को शुद्ध किया जाता है? हाँ, तो तनी माइंडवा लगा के देखिए, केवल 2 उपाय है। आगे क्या है? मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया। में जबकि कथी करने आएगा? मैं पहुंचा ही था कि वह आ गया, न कि जबकि लगेगा। तो मैं पहुंचा ही था कि वह आ गया, ये क्या हो जाएगा? ऐसा ही हो जाएगा। यहाँ लगा दिया है मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया। जबकि का कौन मतलब हुआ? तो जबकि यहाँ नहीं लगेगा, मैं पहुंचा ही था कि वह आ गया, नीचे वाला सही होगा। समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़े। आज मन कर रहा है कि वाक्य शुद्धिकरण को खत्मे कर दे, तो क्या कहते हैं भैया? खत्मे कर देते हैं। तो देखिए, वाक्य शुद्धिकरण आज खत्म कर देंगे। तो दूसर बात, एगो शर्त है कि पिछले जो वीडियो हम पढ़ाए हैं 5 गो चैप्टर, उसको आप बढ़िया से रट जाइए, चट जाइए बढ़िया से। वही में से क्वेश्चन आएगा रे भैया, कहीं से नहीं आएगा, हम बार बार कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, और नहीं लिए हैं तो फिर शुरू से ले लीजिएगा पछाड़ी करके, ठीक है? चलिए, क्या है कि ऑनलाइन लाइव क्लास ही न है, ये कौन क्लास है? तो ऑफलाइन क्लास में ऑनलाइन क्लास चलता है, मतलब अपलोडेड वीडियो आप लोगों को मिलता है। तो पढ़ने में मज़ा आता है। तो पढ़ने में जब मज़ा आता है तो अंगूठा लीजिए और लाइक वाला बटन को दबा के लाइक कर दीजिए वीडियो को, और बगल में सब्सक्राइब का जो बटन है वही पर हाथ दे करके सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। चलिए आगे क्या है? 9वां नंबर पे है शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियाँ। क्या है? शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियाँ। आगे क्या है? शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियाँ। तो क्या है? चिड़िया गा रही है। चिड़िया क्या कर रही है? गा रही है। नहीं रे भैया, चिड़िया गाती नहीं है, चिड़िया चहकती है। तो चिड़िया चहक रही है, न कि गा रही है। तो चिड़िया क्या कर रही है? चहक रही है। तो ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। क्या आएगा क्वेश्चन में? चिड़िया चहक रही है, चिड़िया गा रही है, चिड़िया गुनगुना रही है, चिड़िया भिनभिना रही है। तो क्या मारोगे? चिड़िया चहक रही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? चिड़िया चहक रही है, ये आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है। इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है। नहीं, आयु नहीं गिना जाता है, उम्र बताया जाता है। तो इस समय सीता की उम्र क्या है? 16 वर्ष है। इस समय सीता की उम्र क्या है? 16 वर्ष है, न कि सीता की आयु। शुद्ध हिंदी क्या हो जाएगा कि इस समय सीता की उम्र 16 वर्ष है। आगे क्या है? राम की सौभाग्यवती पुत्री का विवाह कल है। सौभाग्यवती पुत्री का विवाह नहीं होता है, आयुष्मती पुत्री का विवाह होता है। तो राम का आयुष्मती पुत्री का विवाह कल है। राम का आयुष्मती पुत्री का विवाह कब है? कल है, न कि राम का सौभाग्यवती पुत्री का विवाह नहीं। राम की आयुष्मती पुत्री का विवाह कल है। आगे क्या है? बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है। नहीं, बाण बड़ा उपयोगी अस्त्र है। देखो, कोई भी चीज चलाते हो, फेंक कर, अगर फेंकने वाला चीज है उसको हम क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। फेंकने वाला चीज को क्या कहते हैं? अस्त्र। जैसे बम को फेंके, अस्त्र। गोली छोड़े तो यहाँ से गया गोली, तो उसको क्या कहेंगे? अस्त्र कहेंगे। बाण मारते हैं उसको क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। भाला फेंकते हैं उसको क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। और जो हाथ में रखकर ही चलाया जाता है, जैसे लाठी हुआ, उसको क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। तो लाठी को क्या कहेंगे? शस्त्र। मतलब हाथ से पकड़ के चलाएंगे उसको क्या कहते हैं? शस्त्र।
शस्त्र, और जिसको हाथ से छोड़कर चलाएंगे उसको क्या कहते हैं, अस्त्र। तो बाण बड़ा उपयोगी अस्त्र है, शस्त्र नहीं होगा, शस्त्र नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अस्त्र हो जाएगा। आगे क्या है, लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र। अभी मैंने क्या समझाया था, जो चीज पकड़कर चलाते हैं उसको क्या कहते हैं, शस्त्र कहते हैं। जो चीज तो पकड़कर क्या चलाते हैं, तो लाठी चलाते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, शस्त्र हो जाएगा। लाठी क्या हो जाएगा, शस्त्र हो जाएगा। बंदूक, बम, बाण, भाला क्या हो जाएगा, वो सब क्या हो जाएगा, अस्त्र हो जाएगा। तलवार, लाठी क्या हो जाएगा, तो शस्त्र हो जाएगा। आ रहे मेरे बातों को समझ में। आगे क्या है, लास्ट और अंतिम, अन्य, अन्य अशुद्धियां। क्या है, अन्य अशुद्धियां। आप जाएंगे क्या, आप जाएंगे क्या, ये नहीं होता है। बोलने में क्या बोलाता है, क्या आप जाएंगे, क्या आप जाएंगे, ऐसे नहीं लिखाएंगे आप जाएंगे क्या, नहीं, क्या आप जाएंगे, ये सही होगा। आगे साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में महिला लेखिकाओं की संख्या कम है। अब देखिए, महिला लिखिए दिए तो लेखिका लिखने का क्या जरूरत था भाई। अगर महिला लिखे तो सीधा लेखक लिख देते कि साहित्य के क्षेत्र में महिला लेखक की संख्या कम है, तो यहाँ महिला भी लिख दिए और लेखिका भी लिख दिए, तो क्या होगा, महिला को हम हटा देंगे, सही क्या हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में लेखिकाओं की संख्या कम है, ये सही हो जाएगा। क्योंकि लेखिका को ही, जैसे लेखिका मतलब लेखक का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, लेखक का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, लेखिका हो जाएगा, लेखिका हो जाएगा। तो लेखिकाओं की संख्या, लेखिका से ही मतलब महिला का संबोधन हो जाता है, तो फिर महिला बीच में देने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में लेखिकाओं की संख्या कम है। आगे क्या, आपका भवदीय। आपका, कभी भी आप लोग पत्र लिखते हैं ना, तो क्या लिखते हैं, आपका भवदीय। ये भवदीय नहीं होता है, सीधा आप आपका लिख दीजिए। जब आप ऐसे करके लिखते हैं तो यहाँ जो लिखते हैं आपका भवदीय, तो यहाँ सिर्फ आपका होगा, न कि भवदीय होगा। फिर अपना जो अल्लाह फलना चिल्ला लिखना रहता है वो चीज़ लिख दीजिए। तो जब भी लेटर लिखते हैं तो आपका भवदीय नहीं होगा, ये कट होगा। क्या लिखेंगे, सीधा आपका लिखेंगे। आ रहा है समझ में। आगे, प्रातः काल के समय में टहलना चाहिए। प्रातः काल के समय में, तो जब प्रातः काल लगाइए दिए तो इस समयवा काहे लगा दिए, प्रातः काल टहलना चाहिए, प्रातः काल टहलना चाहिए, न कि प्रातः काल के समय में टहलना चाहिए। जब प्रातः काल लगाइए दिए तो समय नहीं लगेगा, ठीक है। वे परस्पर एक दूसरे से उलझ गए, वे परस्पर एक दूसरे से उलझ गए, नहीं, वे एक दूसरे से उलझ गए, ये परस्पर नहीं लगेगा, वे एक दूसरे से उलझ गए। वे क्या होगा, एक दूसरे से उलझ गए। भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति थे, भीड़ में 4 पटना के, पटना एक गो के है कि 4 गो है भैया रे, तो पटना तो एक ही है ना। तो क्या कहता है, भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति थे, तो क्या हो जाएगा, भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति थे, न कि 4 पटना के व्यक्ति थे। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति थे। 4 पटना के, पटना क्या गो है, एक गो ना है, तो 4 पटना के कहां से व्यक्ति आ गए हैं, तो भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति नहीं थे, तो क्या कहेंगे, भीड़ में पटना के 4 गो व्यक्ति थे। क्या लिखेंगे, भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति थे, तो ये सही हो जाएगा। और ये गलत, मतलब ये ऊपर वाला क्या लिखा हुआ कि भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति थे, पटना शहर तो एक ही है ना, तो 4 पटना के कहाँ कहाँ से व्यक्ति थे, तो नहीं, भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति थे। ये रही बात, ये रही आपकी वाक्य शुद्धिकरण मेरे दोस्तों। तो वाक्य शुद्धिकरण हमने कर दिया है खत्म, समाप्त। अब आपको क्या करना है कि वाक्य शुद्धिकरण को पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कि क्या करना है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो अब क्या करना है कि हमने समझा दिया है, इतना अच्छा से तरीका से समझाए हैं कि हमारा विश्वास है कि तारा समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जब तुमको समझ में आ गया मेरे भाई, जब आप लोग को समझ में आ गया, तो अब क्या करना है, जितने मैंने पढ़ाया है अब क्या करना है, प्रैक्टिस सेट से वाक्य शुद्धिकरण का जितना भी पॉइंट है सबको प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। तो जब आप पूरा अच्छे से प्रैक्टिस सेट से आप अपने प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एकदम एक भी वाक्य शुद्धिकरण से क्वेश्चन नहीं छूटेगा,
ठीक है, तो ये रही वाक्य शुद्धिकरण। आज हमने वाक्य शुद्धिकरण खत्म कर दिया है। आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिए, और जब पूरा हिंदी खत्म हो जाएगा तो मैं प्रत्येक 3 दिन पे हिंदी का एक 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। आप वहां से 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इतना अच्छा से समझाया तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो जा कहाँ रहा है, तो सब्सक्राइब कीजिए ना, और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ, एक नई किरण के साथ। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।